Hey दोस्तों नमस्कार. In this session we are discuss about percentage fourth part. Before third part we will discuss about basic fundamentals of percentage. Some important questions which is more important for any competitive exam है ना. मतलब कि हमने इसके 3 पार्ट में परसेंटेज के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, उसका मीन्स क्या है, जो ट्रिपिकल डेसिमल परसेंटेज होती है उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज की डेसिमल वैल्यूज क्या है, ठीक है. और राइस शुगर वाले प्रश्न कैसे थे, दाल वाले प्रश्न कैसे थे, ठीक है, कि मतलब किसी वस्तु की प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना उसका कंजप्शन क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, जिससे उसके एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है. इन सारी चीजों पर हमने बहुत ही अच्छे से विस्तार से चर्चा की थी. बट आज हम चालू क्या किए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चालू किया है, ठीक है. जैसे इसके पहले हमने क्या किया था कि राइस शुगर वाले, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन वाले प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड में बहुत ज्यादा आते हैं. विश्वास मानिए कि आप इसी 15 से 20 मिनट के क्लासेस में, वीडियोज में आप 2 से 3 नंबर बना देंगे अपना. तो प्लीज आप सीरियसली इसको वॉच करिएगा, है ना. इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे आपको. हे दोस्तों, जो भी बच्चे सीयूटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो अथवा कर रहे हो, हमारे एमजी मैथोलॉजी चैनल से बने इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्रमोट करें अधिक से अधिक. क्यों करें भाई? क्योंकि ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस, जो आपकी सफलता में क्या करता है, आपका मार्ग प्रशस्त करता है. सो प्लीज दोस्तों इसे अच्छे से बात करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. ओके, मैं आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा, ठीक है. देखते हैं भैया क्वेश्चन कैसे होता है. 2 चीज आपको बताते हैं, एक वैलिड वोट क्या होता है और एक पोल्ड वोट क्या होता है, ठीक है. पोल्ड वोट क्या होता है भाई? मतलब जो डाले गए मत हैं. आप सभी लोग जानते होंगे, सबके वहां चुनाव होता ही होगा, चाहे आप रूरल के हो या फिर अर्बन एरियाज के, ठीक है. तो कोई भी जो वोट होता है अपने आप में 100% होता है. देखो, जो मतदाता सूची एक होती है ना, वो जो जारी किया जाता है वो टोटल नंबर ऑफ क्या होते हैं, वोट्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव के द्वारा जारी किया जाता है. इतने वोट क्या है इस गांव में पड़ेंगे, इतने वोटों की जो सूची आई है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स होती है. लेकिन जो पोल्ड वोट होता है, जैसे आप लोग ये जानते होंगे कि हर एक गांव में सभी लोग वोट नहीं डालते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि भैया सरकार ने हमारे लिए नहीं कुछ किया तो हम काहे वोट दें. तो होता क्या है कि सुनते हैं कि इस गांव में 75% पोलिंग हुई है ना, पोल्ड वोट इतने हुए. तो वो पोल्ड वोट होते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वोट से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है. वैलिड वोट क्या होता है कि जो पोल्ड वोट होते हैं ना, उन्हीं में से कुछ वोट, जैसे कुछ महिलाएं हैं जो वो क्या करती हैं, ईवीएम होता है ना, अच्छे से जो पेपर होता है वहां अच्छे से क्या करती हैं, साइन नहीं लगा पाती हैं. तो वोट क्या होते हैं, किन्हीं कारण बस वो अनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, ठीक है. तो वैध मत जो होते हैं वो किसके होते हैं, पोल्ड वोट के होते हैं. किसके भाई? पोल्ड वोट के, जो पोलिंग हो चुकी है. और पोल्ड वोट किसका होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट का. ये आपको समझना पड़ेगा. यदि आप ये समझ गए हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे केवल 4 से 5 सेकंड में. देखते हैं भाई क्या है. करें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच विजेता जो है वो 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ क्या करता है, जीतता है. तो मतदाता सूची में कितने प्रारंभ में वोट थे, ठीक है. तो भाई हमने कहा कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है. तो मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे भैया, 100 रहा होगा. 100 का 64% कौन पा रहा है, विजेता. 64% विजेता. तो कितना पराजित उम्मीदवार पाया होगा, ऑब्लेस करेंगे तो 36. ये वो पाया होगा और ये कह रहा 2240 वोट की बहुमत से जीत रहे हैं. मतलब ये जो जीत रहे हैं ना, ये कितने वोट से बहुमत से जीत रहे हैं, 2240. तो जो 2240 है वो इन दोनों के डिफरेंस की ही तो वैल्यू है ना. मतलब ये 64 पाया, ये 36 पा रहा है ना, जो पराजित है. तो दोनों की जो डिफरेंस की वैल्यू है वो नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 2240 है. तो इनका डिफरेंस आप निकालेंगे, क्या आएगा, कितना आएगा, 20
8 आ जाएगा। 28 की वैल्यू क्या गिवन है भैया, 2240। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की चाहिए ना, तो 28 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2240, ये किसकी वैल्यू है, 28 की, किसकी चाहिए, 100 की। इससे आप कैंसिल कर देंगे, कितनी टाइम जाएगा, तो ये 8 टाइम्स आएगा। कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, टोटल 80 टाइम्स, और 80 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000। मतलब कि प्रारंभ में कितने वोट रहे होंगे, 8000 वोट रहे होंगे, जिसमें से 64% ये विजेता उम्मीदवार पा रहा है और 36% कौन पा रहा है, जो पराजित है। ठीक है, तो कितने वोटों से, परसेंटेज में कितने परसेंटेज से जीता भाई, 28% से जीता। लेकिन नंबर ऑफ वोट में कितने परसेंट से जीता, 2240 वोट से, और टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो गए, 8000 हो गए। एनी प्रॉब्लम, नो। ठीक है भैया, देखिए हमने पहले ही बता दिया था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो हम पहले क्वेश्चंस को राइट करते हैं, उसके बाद एक सीरीज के माध्यम से क्या करते हैं, उसको हम यहाँ मेंटेन करके और प्लेस निकालते हैं, वहां चालू करना है। सो आप लोग हमारे साथ बनिए, थोड़ा आप लोग भी कंप्रोमाइज करिए, साथ देंगे तो हम आगे कुछ टाइम में प्रोजेक्टर भी, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी लगवाएंगे, अपनी टीम बड़ा भी करेंगे। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड देखते हैं भाई, तो इजी है, इसको भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, छात्र छात्राओं वाला हमने पहले कर लिया है, पहले चुनाव वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता मत नहीं देते हैं। हमने क्या कहा था कि टोटल जो मत होते हैं 100% होते हैं। पोल वोट, मतलब पोल वोट कितने यहाँ से हुए, 90% वोट क्या हुए, पोलिंग हुए हैं, 10% उन्होंने यूज नहीं किया है। और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत क्या हो रहा है, प्राप्त होता है। किसको, पराजित उम्मीदवार को। और विजेता जो है 8100 मतों की बहुमत से क्या करता है, जीतता है। तो कुल कितने मतदाता थे, तो टोटल कितने रहेंगे भैया, 100। 10% पोलिंग क्या हुई है, मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका 10% लेस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 90% मतदाता मतलब क्या किए हैं, मतों का यूज किए हैं। फिर कह रहा, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त हुआ है। तो कितने डाले गए भाई, 90%। 90 का 40% किसको प्राप्त हो रहा है, पराजित उम्मीदवार को। तो 90 का आप क्या करेंगे, 40% यहाँ निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो ये इससे कैंसल, 10 से 9 और 9 4 जा 36, मतलब 36 किसको प्राप्त हुआ है, पराजित उम्मीदवार को। तो जो विजित उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार, उसको कितना प्राप्त हुआ होगा, इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे जितने वोट पोल हुए हैं। ठीक है, मतलब जितने वोट पड़े उसका 40% कौन प्राप्त कर रहा है, पराजित प्राप्त कर रहा है ना। तो विजेता उम्मीदवार कितना पाएगा, बताओगी, 54%। कितना पाएगा, 54% पाएगा। अच्छा, अब देखो, और विजेता 8100 मतों की बहुमत से क्या कर रहे हैं, जीत जा रहा है। मतलब विजेता कितना पाया है, 54 पाया है, और पराजित कितना पाया है, 36। यहाँ ये परसेंटेज में है, तो कितने परसेंटेज से जीत रहा है, कौन, परसेंटेज में कितने से जीत रहा है, तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, 18% से क्या हो रहा है, जीत रहा है। लेकिन नंबर ऑफ वोट से कितने जीत रहे, 8100 से। तो 18 की जो वैल्यू है कितनी है भैया, 8100। चाहिए कितनी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी है, 18 से इसको कैंसिल करिए, कितनी टाइम्स आएगा, 18 4 जा 72, 9 बचा, 18 5 जा 90, ओके, 450 हो गया, है ना। तो 450, 100 की वैल्यू चाहिए ना, 100 का मल्टीप्लाई, तो 4500, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एनी प्रॉब्लम, तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100, 10% लोगों ने अपने मत का यूज नहीं किया, तो कितने किए भाई, 90%। अब जो पराजित उम्मीदवार है वो टोटल पड़े वोट का कितना पा रहा है,
40% पा रहा है, इसका 40 निकालेंगे 36 आएगा। जब 36 पराजित पा रहा है तो विजेता कितना पाएगा, इसमें से लेस करेंगे 54 पाएगा। टोटल नंबर ऑफ कितनी वोट से जीत रहा है 8100, और परसेंटेज में कितनी इसकी वैल्यू है 18। तो 18 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है गिवन है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। यकीन मानिए कि जब आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे इन सारे क्वेश्चंस की भरमार लगी होती है, और अच्छे अच्छे बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत कठिनाई देते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है, तथा इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। हमने तीनों क्वेश्चन में 3 टाइप्स के जितने भी इलेक्शन वाले प्रश्न थे उन सारे टाइप्स को कवर किया है। 2% मत को क्या किया गया भैया, अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 वैध मतों के प्राप्त किए, तो कुल कितने मतदाता सूची में थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, और इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो कितना नहीं किया भैया, 25% नहीं किए। तो 100 का कितना किए भाई, 75%, 25% नहीं किए, सिंपल सी बात है। मत का प्रयोग किया, इसमें से 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। हमने कहा था कि अवैध मत जो होते हैं उसके किसके होते हैं भाई, पोल्ड वोट के होते हैं। कितने पड़े हैं, 75 वोट मान लीजिए पड़े हैं, उसका 2% वोट क्या हो गया है, अवैध हो गया। तो 75 का 2% हम निकालेंगे 2/100, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब 75 का 1.5 क्या हो गया, अवैध हो गया है, मतलब वो अनवैलिड हो गया ना। इसमें से क्या करेंगे 1.5 लेस करेंगे, कितना आ गया 73.5% वोट अब टोटल वैलिड वोट पड़े हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो। एक उम्मीदवार ने 9261 वैध मतों के प्राप्त किए, तो कुल कितने मतदाता थे। अच्छा, एक चीज आप लोग जान लो, वैध मतों के कितने प्रतिशत प्राप्त किए। क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये जो वैध मत प्राप्त किए ना, ये वैध मतों के कितने परसेंट थे, 75% थे। वैध मतों के 75% मत प्राप्त किए। ठीक है, ये जो वैध मत है इसका नंबर में 9261, ये जो है ये वैध मत का कितना है 75% है। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 75% निकालना पड़ेगा, और जो किसकी वैल्यू है 9261 की वैल्यू है। तो 73 इसका कितना निकालना है 75%, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा 50, 3 3 जा 9 10 और 3 7 जा 21 22, 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 1 हो गया, क्या 4 2 जा 4 5 5 55.125। ओके, इतना वोट क्या होगा वो प्राप्त करेंगे। अब ये जो है इसकी वैल्यू अब क्या है गिवन है 9261 गिवन है, किसकी भाई 55.125, जो क्या है वैध मतों का कितना परसेंट है 75% है। तो इसकी वैल्यू ये गिवन है, इसकी वैल्यू है तो 9261, ये किसकी वैल्यू है 55.125, किसकी वैल्यू हमको चाहिए 100 की चाहिए ना, तो आप 100 का कर लो। तो 100 का आप करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 25 से ये 4 टाइम्स, 25 से ये करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 50 हो गया, 5 51 2 हो गया है ना,
तो 5 बचा, तो 4 टाइम्स यहाँ 5 हो जाएगा, 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, 22.42 2.24 आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, और डिवाइड देने के बाद जो आएगा उसका क्या करेंगे आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ टफ है, ये आप लोग कर लीजिएगा, बट मेथड क्या है, यही है। मेथड क्या है, हमने क्वेश्चन फिर आप लोग समझ कर लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने क्या किया, अपने मत का यूज किया, है ना, और उसमें से भी क्या हुआ कि 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो जो विजेता उम्मीदवार था वो 9,261 वैध मतों के 75% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, तो आप क्या करेंगे 100 का 75 का आप कितना परसेंट, 2% मत अवैध हो गया, तो कितना बचा 73.5, और जो वोटिंग हुआ है उस जो विजेता उम्मीदवार प्राप्त किया है वो वैध मतों का कितना पाया है, 75% वोट पाया है। ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे, उसके वैल्यू करेंगे और कट कर देंगे, आंसर। ठीक, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना, आप लोग इसका आनंद ले रहे होंगे। ठंडक में, ठंडी बहुत है, हमने इसी वजह से हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम वीडियो बनाए नहीं थे कल। अब देख रहे भाई, एक विद्यालय में 36% छात्र हैं तथा 864 छात्राएं हैं, 864, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। आप एक चीज देखो बेटा, ये 36% क्या है, छात्र हैं, तो छात्राएं कितने रही होंगी 100 से, टोटल कितने होते हैं 100, तो 36 क्या है भाई, छात्र है, तो 64 क्या होंगी, छात्राएं होंगी, मतलब गर्ल्स होंगी। अब इसी 64 की वैल्यू आपको क्या है भाई, नंबर में गिवन है, तो 64 किसकी वैल्यू है, 864 की वैल्यू क्या है, तो 100 की निकाल लीजिए, कितने टाइम से आएगा भाई बताइए, सिक्सटीन टाइम्स आएगा 40। चलिए ऐसे करते हैं, 16 से 4 टाइम्स, 16 5 जा और फिर 16 4 जा। ठीक है, और ये 25 टाइम्स, 25 4 जा 10 हुआ, 25 5 जा 20। इतने बच्चे क्या थे स्कूल में थे 36% छात्र, तो जो बच्चे वो 64 छात्राएं हो गई, छात्राओं की संख्या ये है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला चालू की है इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे, है ना, एंजॉय करिए और पढ़ाई के साथ चिल करिए, है ना, क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिटर्स हैं, हम भी कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, और 2023 को आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए, पूरे देश राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जिससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आवे। ठीक है, हर साल की तरह 2023 भी ना रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, है ना, और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आनंद ले रहे होंगे, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स की क्लास लाने वाले थे, ठंडी की वजह से कुछ रुक गया है, लेकिन 1-2 दिन में चालू करेंगे। आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट देंगे तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि जो ही बच्चे सीटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो अथवा कर रहे हो, हमारे एमजी मैथमेटिक्स चैनल से बने और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्यों करें, क्योंकि ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग क्लासेस और अच्छे अच्छे वीडियोज, है ना, हमारा गाइडेंस, हमारा मेंटरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना, हमने आल्सो हम एमबीए होल्डर हैं, एमबीए कर चुके हैं। ठीक है, सो प्लीज दोस्तों, इसीलिए हम आपको एमबीए की तैयारी करवा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।